अब हम लोग ऐसे पोर्शन में आ गए हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, मतलब पूछा जा चुका है। क्वेश्चन किससे आएगा वो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन ये पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस सेक्शन 2 में है क्या, सबसे मुख्य सेक्शन है, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में क्या हम लोग को देखना है, देखिए सिंपल, आप देखिए ये डायग्राम आपको कभी बनवाया था, नहीं बनवाया, बनवाया ना। तो हम लोग क्या खाते हैं भाई, प्रोटीन्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, और क्या खाते हैं, फैट्स खाते हैं, और क्या खाते हैं, थोड़ा सा वाइटामिन्स मिनरल्स यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, मिनरल्स में वाटर आ गया। आप अपना अब जेपीएससी का सब लोग सिलेबस निकालिए, लाइफ साइंसेस का सिलेबस में जाइए, ठीक है। इसमें देखिए सेक्शन बी में क्या है, प्रोटीन्स दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, विटामिन मिनरल्स है, हो गया। अब हमको इसका क्या पढ़ना है, देखिए हेडिंग देखिए, हमको इसका, और साथ में एक और चीज दिया होगा, एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। और ये क्या है, ये हार्मोन और एंजाइम जो है ना इसी के बने होते हैं, लेकिन इनका काम क्या होता है जिसके कारण इसको अलग से एंजाइम या हार्मोन बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे, तो इसमें सबसे पहले बोल रहा है ना स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर भाई आप लोग को याद करना होगा। लोग इसी को एग्जाम में छोड़ दिए, स्ट्रक्चर कोई बना के ही नहीं आया एग्जाम में। पूछा था वाटर अमीनो एसिड, जो लोग पहले पीटी दे चुके हैं स्ट्रक्चर बनाए थे या सोचे कि स्ट्रक्चर भी बनाना होगा, नहीं ना, क्योंकि सिलेबस में सीधे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, फिर बोल रहा है फंक्शन। कैसे पढ़ेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, और क्या बोला है, डेफिशिएंसी डिजीजेस, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीजेस वर्ड किससे, किसका यूज किया है, विटामिन का, लेकिन आप सब में हम लोग ये चीज को फॉलो करेंगे कि इसकी कमी से या अधिक मात्रा से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, और कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कैसे बचाव करना चाहिए। फिर इसमें एक एंगल जोड़ेंगे, इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड, इम्पैक्ट देखेंगे किस किस लेवल पे, वर्ल्ड पॉलिसीज, वर्ल्ड तो नहीं उतना जाएंगे, वर्ल्ड, इंडिया, फिर झारखंड, कोई पॉलिसी है क्या है, कोई रेगुलेशन है, कुछ किया है गवर्नमेंट, तो हम लोग ऐसे चलेंगे, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग प्रोटीन्स से, ठीक। और एक और चीज है हॉर्मोन्स, जैसे ये सिलेबस आपको लिखवाना है, हॉर्मोन्स क्या होते हैं और इनको किस भाग में पढ़ना है, वो है प्लांट्स का हॉर्मोन्स अलग पढ़ना है, एनिमल्स का हार्मोन अलग पढ़ना है। लास्ट टाइम क्वेश्चन इससे आया था, पिट्यूटरी ग्लैंड और पिट्यूटरी हार्मोन को एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो ये रहा आपका सिलेबस सेक्शन बी का, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक दिन में एक को निपटाएंगे, ठीक है। हो सकता है लास्ट के दो जो एक ही दिन में हो जाए, कोशिश करेंगे, समझेंगे और सेम डे जाके पढ़िएगा, ठीक है, समझाएंगे, लिख के आइएगा, कर सकेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग इसको खत्म करने के बाद नेक्स्ट सेक्शन सेल डिवीजन में जाएंगे, कोशिका विभाजन, ठीक है। चलिए ये लिख लिए, लिख लीजिए इसको। और ये चीज देखिए, प्रोटीन्स, आप ये सब खाना आपको अलग से नहीं मिलता है, क्या आपको बोलेंगे प्रोटीन खा लीजिए, खा लीजिएगा अलग से, काहे नहीं खाइएगा, प्रोटीन पाउडर मिलता है ना, सप्लीमेंट रहता है ना, डब्बा से खरीदिए खाइए, सब एकदम प्योर फॉर्म में प्रोटीन खरीद के लोग खा रहे हैं, दैट इज बैड, दैट इज एक्सट्रीमली बैड, ठीक है। आपका खाना नेचर में जितना भी खाना है ना वो पूरा उसमें
किसी में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होगी या कार्बोहाइड्रेट की होगी, किसी में फैट की मात्रा ज्यादा होगी या कम होगी। इस तरह से भिन्न प्रकार के वैरायटीज उपलब्ध हैं। ठीक है, अब आपको तय करना है कौन सा खाना है, कितना खाना है। अगर वो आप ऑप्टिमम लेवल पे, मतलब जो एकदम ना ज्यादा ना कम, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम, अगर उस लेवल से ज्यादा या कम खाते हैं तो आपको रोग होता है। ठीक है, या आपके शरीर में कुछ कमियां होती हैं। ठीक, तो वही हम लोग देखते हुए चलेंगे। अब प्रोटीन्स, और आप समझिए जो ये आपका गट है, क्या कर रहे हैं, जितना भी ये सब बायोमोलिक्यूल आप खा रहे हैं, फूड को खा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये पूरा डाइजेस्ट कर रहा है। किसको, सारे प्रोटीन, कार्ब, फैट, विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, सबको हमारा बॉडी क्या कर रहा है, सोख रहा है। आंत जो है, पूरा जो गट है, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें क्या जा रहा है, ये सब छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है, फूड क्या है, एक साथ कॉम्प्लेक्स, इसमें सारी चीजें मौजूद है। ये सारी चीजें किसमें मौजूद है, फूड में। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसको तोड़ने के लिए हमारे पास क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। मुंह से आप चबाना चालू करते हैं, वेरियस एंजाइम होता है, पेट में जाता है, पेट में प्रोटीन पचना शुरू होता है। मुंह में सबसे पहले क्या पचना शुरू होता है, हाँ, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन, डाइजेशन शुरू हो जाता है माउथ से ही। ठीक है, 30-40%, अगर आप अच्छे से चबाएंगे तो बोलते हैं ना 32 बार चबाना चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः मुंह में इसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। प्रोटीन्स की बात करें, प्रोटीन नहीं डाइजेस्ट होगा माउथ में, वो स्टार्ट होगा स्टमक में। क्यों, स्टमक में एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स करके, नाम याद नहीं रखिए, जान जाइए, सिर्फ इतना लिख दीजिएगा कि प्रोटीन जो है पेट में पचना शुरू होता है। उसके बाद जब आंत आती है तो आंत में फिर सोखना चालू करता है, जब फैट का भी डाइजेशन शुरू हो जाएगा स्टमक में, और फिर आंत जो इसको सोखना शुरू करेगी। आंत सोखने के बाद खून में डाल देती है जो भी इसमें से सोखा हुआ आपका ये तत्व है, प्रोटीन और ये सब का जो छोटा छोटा भाग है। प्रोटीन का टूटा हुआ भाग को क्या बोलेंगे, सबसे छोटा इकाई को क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं अमीनो एसिड। और देखिए सिलेबस में दिया हुआ था प्रोटीन, पूछा क्या, अमीनो एसिड, और क्या पूछा, अमीनो एसिड का टाइप्स पूछ दिया, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। ठीक है, देखेंगे आज हम लोग उसको। कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो इसकी इकाई को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज नहीं बोलते हैं, मोनोसेक्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोसेक्राइड। ये क्या बला है हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। सेक्राइड्स मुख्यतः ग्लूकोज, ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, फ्रुक्टोज भी एक मोनोसेक्राइड है। ये मोनोसेक्राइड क्या होता है कल देखेंगे। फैट्स, फैट टूटेगा किसमें, लिपिड्स में और ग्लिसरॉल में, ये भी क्या बला है हम लोग कल देखेंगे। विटामिन और मिनरल, ये ऑलरेडी टूटा हुआ भाग होता है। कभी आप देखें 1 किलो विटामिन खाना पड़ रहा है, इतनी सी गोली आती है उसमें सारा विटामिन होता है, मल्टीविटामिन, तो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फॉर्म होता है। तो इसका रोल क्या होता है हम लोग देखेंगे विटामिन एंड मिनरल्स में। ठीक है, ये एज इट इज काम कैसे करता है, को फैक्टर की तरह काम करता है। ये को फैक्टर क्या हम बताएंगे। ठीक है, चलिए एंजाइम और हार्मोन ये पढ़ने के बाद हम लोग इस पे जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोटीन्स। इसको लिख लिए हैं, हेडिंग दे दीजिए प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है, कोई बताओ प्रोटीन क्या है, व्हाट आर प्रोटीन्स। पहले सबसे पहले इसको इंट्रोडक्शन लिखना होता है। प्रोटीन्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। प्रोटीन शरीर की संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, ठीक है, संरचना में क्या है, प्रोटीन है ना, तो ये लिख लीजिए प्रोटीन्स। ठीक है, क्या है, तो इंट्रोडक्टरी लाइन, प्रोटीन्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, है ना। हमारे शरीर में कितना प्रोटीन है, मैक्सिमम प्रोटीन है, त्वचा प्रोटीन है। त्वचा में कौन सी प्रोटीन होती है, हाँ, तो लिखना शुरू करेंगे ऐसे ही, इसको सुन लीजिए, इसको अपनी भाषा में लिख के लगेगा, क्योंकि हम लिखा देंगे, आप लोग आंसर में सेम लिख देते हैं। ठीक है, सब लोग सेम लिखते हैं, सुनिएगा ध्यान से। तो पहले बोलिएगा
कि प्रोटीन जो है बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक है, ये लिख दिए। अब प्रोटीन सारे एनिमल्स, प्लांट, बैक्टीरिया सभी में पाया जाता है, ठीक है। ये सभी जीव जगत में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन आर फाउंड इन ऑल द लिविंग सिस्टम एंड दे प्ले अ मेजर रोल। ये सभी जीव जंतुओं में पाया जाता है और इसका बहुत बड़ा रोल है, मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है, तब आप पॉइंट्स देके लिखिएगा। कैसे कैसे? हमारी त्वचा प्रोटीन की बनी होती है, उसमें कौन सा प्रोटीन है? केराटिन, ठीक है। बाल में भी केराटिन है, दोनों अलग अलग केराटिन, अब डीप नहीं जाएंगे। एक अल्फा केराटिन होता है, एक बीटा केराटिन होता है, अब नहीं जाएंगे उसमें, ठीक है। और क्या होता है? कोलाजन। कोलाजन सुने ना, कोलाजन का आजकल गोली भी आता है। रिंकल विंकल जो लोग बूढ़ा होने लगते हैं 40s के बाद, मतलब कोलाजन खाइए, रिंकल विंकल नहीं आएगा। लोग तो 20 साल में खाना शुरू कर देते हैं। तो कोलाजन, कोलाजन कैसे लिखेंगे? और ये सबसे एबंडेंट प्रोटीन है। अबंडेंट प्रोटीन धरती पे नहीं, जीव जगत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन कोलाजन है। लेकिन अगर धरती पे बोलिए तो रूबिस्को है, रूबिस्को। अब इसका फुल फॉर्म नहीं ढूंढ, मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा है। रूबिस्को जो होता है पौधा में होता है, तो पौधा सब लोग सब चीज देख लीजिएगा, तो रूबिस्को सबसे अबंडेंट होता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और बाकी सब है। तो धरती पे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ, और ये किस पे है? ये धरती पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन है। और ये क्या है? अबंडेंट प्रोटीन इन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। जान गए? कोलाजन, कोलाजन खराब कैसे होता है हमारे शरीर में? कोलाजन ही जब टूटने लगता है तो हम बूढ़े होने लगते हैं, झुर्रियां आने लगती है। कोलाजन को कैसे बचाया जा सकता है? विटामिन सी का डेली सेवन करके। विटामिन सी का डेली इंटेक क्या है? 25 नींबू खाओगे तब होगा, 25 ऐसे मत खाना, है ना। तो आंवला, इंडियन गूसबेरी, आंवला अगर कोई डेली सेवन कर रहा है उसको आधे से ज्यादा रोग नहीं होगा, ठीक है। तीसरी चीज जो हम लोग गलतियां करते हैं, फल को फ्रेश खाना चाहिए क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है और वो आपके कोलेजन का निर्माण को बरकरार रखने के लिए होता है। तो बोलेगा हम तो मार्केट से आज ही लेके आए। अरे तुम ना आज लेके आए हो, मार्केट में कितना दिन से, तुमको क्या पता। पेड़ से तोड़ने के बाद जितना जल्दी खा सकें, तो अब वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो फ्रेश फ्रूट देख के लें, खाएं अच्छे से, तो क्या होता है? कोलेजन रहता है अच्छे से बरकरार और ब्रेन भी अच्छा काम करता है, ठीक है। चलिए, अब ये जान गए आप रूबिस्को, ये सब एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर आप बोलिएगा कि बहुत सारे जीवों के सतह को ठोस बनाने में मदद करता है, जैसे कि हमारा नाखून। हमारा नाखून क्या चीज का बना है? प्रोटीन का। तो बोल लिख सकते हैं हुक्स, हुप्स, मतलब ये लिख सकते हैं कि नेल्स, ये सब क्या चीज का है? प्रोटीन। तो ये डिफेंस का भी काम करता है। आप क्या कर सकते हैं? इससे अपना बचाव कर सकते हैं। लिख सकते हैं प्राणी जगत में जो उनके ठोस, अब ये देखिए काइटिन में कंफ्यूज मत करिएगा, केराटिन और काइटिन में, हम काइटिन का फिर से बता रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट में हम लिखवाएंगे। अब जैसे आप देखिएगा झींगा मछली देख रहे हैं ना, उसके ऊपर कैसे एकदम कैल्केरियस शेल होता है, तो एकदम कड़क होता है, वो कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, ठीक है। उसको काइटिन बोलते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन नहीं है। केराटिन प्रोटीन है। तो जो नाखून होते हैं, पंजा होता है, पंजे के नाखून होते हैं, चिड़ियों के नाखून होते हैं, ये सब किसके बने हैं? केराटिन के हैं। पंख वगैरह क्या है? केराटिन का बना हुआ है, ठीक है। ये लिख लेंगे। तो जीव जगत का भी आप बोल दीजिएगा पूरा अबंडेंट है। फिर बैक्टीरिया में भी लिखिएगा कि बैक्टीरिया में भी बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं जिससे वो अपना डिफेंस भी करता है, ठीक है। देयर आर मेनी बैक्टीरियल प्रोटीन, लिखिए। जीवाणु में भी बहुत तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिससे वो अपना मेटाबॉलिज्म का हिंदी क्या होगा प्रतिमा? पाचन नहीं होगा,
उपापचय, उपापचय कर सकता है, कर पाता है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिए मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ रहे हैं? इंट्रोडक्शन दे दिया आप, और क्या लिख सकते हैं प्रोटीन के बारे में? आपको पता है? चलो वो छोड़ ही देते हैं, ठीक, नहीं बताएंगे। हाँ, वो ऐसे ही आउट ऑफ ये सबसे बड़ा, मतलब एक छोटा सा प्रोटीन है, लेकिन मतलब बड़ा ही है प्रोटीन, लेकिन उसका नाम जो है ना बहुत लंबा है। अगर YouTube में देखिएगा ना, उसका नाम बोलने नहीं सकेगा, अभी हम बोलेंगे तो 3 घंटा लग जाएगा, है ना। पर उसको छोटा नाम कर दिया गया है टिटिन प्रोटीन। हमारे मसल्स में मिलता है, सबसे लंबा प्रोटीन वही है, लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट प्रोटीन कौन सा है? टिटिन। लॉन्गेस्ट प्रोटीन, इतना लंबा नाम था इसका कि सब इसको सबसे छोटा नाम दे दिया, टिटिन। टिटिन इज द लॉन्गेस्ट प्रोटीन फाउंड इन मसल्स। ठीक है, टिटिन। टिटिन को ऐसे लिख लीजिए, टी टिन, टी टिन। ठीक है, टिटिन प्रोटीन। फिर आप बताएंगे हुक्स, नेल, फेदर, हेयर, ये सब क्या चीज के बने होते हैं? त्वचा प्रोटीन की बनी होती है। बोल लिए। अब ये इंट्रोडक्टरी लाइन खत्म कर दिए, अगले को समझ में आ गया कि ये प्रोटीन है ना। अब अगली बात लिखिए, प्रोटीन क्या करता है? एंजाइम की तरह भी काम करता है। ठीक है, प्रोटीन वर्क्स एज एन एंजाइम। फिर नेक्स्ट टाइम लिखिएगा कि जितने भी धरती पे एंजाइम पाए जाते हैं मुख्यतः सभी प्रोटीन नेचर के होते हैं। ठीक है, जितने एंजाइम हैं दे आर ऑल प्रोटीनेशियस इन नेचर। ठीक है, सब प्रोटीन के बने होते हैं। जितने एंजाइम है ना सब प्रोटीन के बने हैं। ठीक, एक्सेप्शन कौन सा है ये पूछता है। एक ऐसा आरएनए है जो एंजाइम की तरह काम करता है, उसका नाम है राइबोजाइम। ये एक्सेप्शन है, बस यही एक एक्सेप्शन है। यहां लिख लीजिएगा एक्सेप्शन, राइबोजाइम। ये किसका है? आरएनए एंजाइम। हम लोग ये एंजाइम में पढ़ेंगे, पढ़ ही लिए आप लोग तो। ठीक है, आरएनए एंजाइम। ठीक है, अब इतना सारा आप जो एक क्रक्स लिखे, इसको अब अपनी भाषा में अच्छे से इसको सजा के लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाइए संरचना, स्ट्रक्चर। और कुछ आपको बातें मिलेंगी तो उसमें लिख दीजिएगा। ठीक है, एक ये भी चीज लिखेगा, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी मदद करता है। क्या बोले थे? उभयपचय, उपापचय। ठीक है, और क्या करता है? प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका से अगर प्रोटीन का निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन, जो हमको पढ़ना है उसी में लिख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इन द सेल इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। हिंदी वाले लिखेंगे, प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया जो कोशिका में होती है उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया जो कोशिकाओं में होती है उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, इस तरह से 2-4 बातें इंट्रोडक्शन में डाल दीजिएगा। ठीक, अब आ जाइए, ये हो गया इंट्रोडक्टरी। अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में ही आपको एक्चुअली बताना होगा अमीनो एसिड के बारे में। हम आपको अभी आंसर राइटिंग, देखिए अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, लास्ट में फ्रेम करना सिखाएंगे। ठीक है, जैसे आज नीचे वाली क्लास में एकदम शॉर्ट में बताएंगे, यहाँ पे हम लोग चलते हैं। अब कहाँ चलना होगा? स्ट्रक्चर में। तो भैया स्ट्रक्चर, अब लिखिए प्रोटीन स्ट्रक्चर। सीधे लिखेगा, प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल है।
अम्ल बोलते हैं ना, हाँ। तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड अमीनो एसिड। आप लिखिए, प्रोटीन की इकाई को अमीनो अम्ल कहते हैं, अमीनो एसिड लिख सकते हैं, अमीनो एसिड कहते हैं। प्रोटीन की इकाई को अमीनो एसिड कहते हैं, ठीक है। अब ये अमीनो एसिड क्या है, ठीक है। अमीनो एसिड को कैसे लिखेंगे, अमीनो एसिड। क्या आप लोग जब लास्ट टाइम एग्जाम दिए थे तो अमीनो एसिड से क्वेश्चन आया था, तो क्या आप लोग ने स्ट्रक्चर बनाया था? नहीं। स्ट्रक्चर देखिए, सिलेबस में लिखा हुआ है स्ट्रक्चर फंक्शन, तो आपको सबका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो अमीनो एसिड होता क्या है, कोई बताएंगे? व्हाट आर अमीनो एसिड? अमीनो अम्ल क्या है, बोलिए। तो देखिए, किसी का परिचय पूछा गया तो परिचय अच्छे से देना होता है और टू द पॉइंट। या तो आप उसको देख के, जैसे मेरा काला कोट देख के आप वकील बोल देंगे, है ना, आपका बैग वैग देख के हम आपको स्टूडेंट बोल देंगे। उसी तरह पहले स्ट्रक्चर के साथ फिर फंक्शन के साथ जाते हैं। तो अमीनो एसिड को क्या बोलेंगे, वो ऐसे कार्बन कंपाउंड हैं, अमीनो एसिड इंग्लिश वाले पहले लिख लेंगे, अमीनो एसिड्स आर दोज कार्बन कंपाउंड, या कार्बन कंपाउंड ने लिखिए, ऐसे लिखिए, आर दोज स्ट्रक्चर विच कंटेन्स, हम समझाएंगे, विच कंटेन्स, मैं लिखिएगा कार्बन, कार्बन एटम, हिंदी वाले धैर्य रखें, अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप, इसी से इसका नाम पड़ा अमीनो एसिड। फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये याद करना होगा, नंबर चाहिए तो, एंड हाइड्रोजन ग्रुप। लिख लीजिए, समझाते हैं, डरिए मत। लिखिए, अमीनो एसिड ऐसी संरचना है जिसमें कार्बन एटम, कार्बन अणु बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ओके, कार्बन अणु, अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एवं हाइड्रोजन ग्रुप मौजूद होते हैं, ठीक है। ऐसे करके ये चार चीज, अब समझिए, ये केमिकल स्ट्रक्चर है। अमीनो एसिड क्या है, उसको देखा गया तो केमिकल स्ट्रक्चर है, कैसा दिखता है। अच्छा, एक और छूट गया, एक लिखिए, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, सेम ऐसे ही, जाके देख लीजिए, चैप्टर नंबर 9 11th का, अल्काइल ग्रुप, ठीक है, लिख लिए हैं, हाँ, 9th, 8 या 9th में ही होगा, हम आज ही तो देखें उसको, ठीक है। अब इसको समझाते हैं स्ट्रक्चर कैसा है, लिख लिए हैं, समझिए। लिख लिए थे, छूट गया, झांक लीजिए आगे पीछे कॉपी में, अल्काइल ग्रुप है ना, डरिए मत, हम बता रहे हैं क्या होता है। आप बोलिएगा जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, क्या लिखिएगा, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, डैश देके बनाइए। देखिए क्या कैसे होता है अमीनो एसिड, एक कार्बन एटम होता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, मतलब वो 4 साइड, ये 4 जगह से बॉन्ड बना सकता है, यहाँ एक चीज जोड़ेगा, यहाँ एक चीज जोड़ सकता है, यहाँ अगर 2 वैलेंसी होती तो सिर्फ 2 जगह कुछ उसका जुड़ सकता था, लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। एक साइड को कार्बोक्सिल ग्रुप जोड़ दीजिए, ये कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, COOH, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है।
कंफ्यूज नहीं होइए। और यहाँ पे अमीनो ग्रुप NH2, अब इसको डीप में नहीं बताएंगे, NH3+ भी ऐसे करके लिखा जाता है, ये आपके काम का नहीं है, इसको NH2 लिखिए आप लोग शांति से। और देखिए H और ऊपर में R, ठीक है, ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा। देखिए एग्जाम में मार्क्स कैसे नहीं मिलता है, घबराइए नहीं, केमिस्ट्री है, हम समझ रहे हैं, ठीक है, ये रट लीजिएगा। डर लग रहा है, आर क्या है ना, पढ़े हुए हैं, अरे वाह। अब यहाँ देखिए, ये जो इसका ढांचा है खाखा, ये वाला कांस्टेंट होता है, इसको ऐसे ही बनाइएगा, है ना, और लिखिएगा कांस्टेंट स्केलेटन, मतलब ये ढांचा संरक्षित होता है, बोलेंगे कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, नियत, ठीक, ठीक है, नियत लिख दीजिएगा, नियत। और आर क्या हो जाएगा, वेरिएबल, और यहाँ आर का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप, ठीक है, अल्काइल ग्रुप। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, बाद में क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप होता क्या है, इथाइल मिथाइल अल्काइल ये सब पढ़ते हैं ना, वही होता है अल्काइल ग्रुप, ठीक है, CH2 CH3 CH2 CH3 CH6 CH2 CH3, इस तरह से पूरा बढ़ते जाता है आपका, ठीक है ना। हाँ वही, इथेन मिथेन प्रोपेन ब्यूटेन, इथाइल इथाइल, हाँ इथाइल मिथाइल होगा, इथाइल मिथाइल, वही तुमको याद दिलाने के लिए, है ना। चलो आर ग्रुप हो गया, समझ गए। तो ये आर ग्रुप क्या होता है, आर ग्रुप कहने का मतलब है इस आर की जगह कुछ भी हो सकता है, और सबसे छोटा कुछ लगेगा तो वो होता है H, अगर H लग गया तो इसका कुछ नाम हो जाता है। तो इस तरह से 20 अमीनो एसिड हैं, कितने हम लोग देखेंगे, ये बेसिक, ये जनरल स्ट्रक्चर लिख दीजिए, जनरल फॉर्मूला ऑफ अमीनो एसिड लिख दिए। अब ये बना दीजिएगा तो मार्क्स मिलेगा, बस ये वाला याद कर लीजिए, इसके आगे हम नहीं बताएंगे, घबराइए नहीं, ठीक है। तो आर चेंज होते रहता है, और जैसे ये चेंज होता है उसका दूसरा नाम हो जाता है अमीनो एसिड का। इस तरीके से कितने अमीनो एसिड है, 20, यहीं पे गलती कर दिए, 300 350 अमीनो एसिड है। बोलेंगे ये कैसे आप कह दिए, है ना। अब देते हैं आपको, देखो एक्सपर्ट से पढ़ने का यही होता है फायदा। चलिए ये लिख लिए, चलिए आपको बताते हैं। अब लिखिएगा, पृथ्वी पे 300 से ज्यादा अमीनो एसिड पाए जाते हैं, 300 से ज्यादा तरह के, 300 नहीं, बहुत होता है अमीनो एसिड, 300 से ज्यादा तरह के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। देयर आर मोर देन 300 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड फाउंड ऑन अर्थ, ठीक है। अब कैसे, वो जो स्ट्रक्चर बनाए थे उसका नाम लिख लिए थे ना, COH को कार्बोक्सिलिक ग्रुप, NH2 को अमीनो ग्रुप लिख लीजिएगा ताकि समझ में आए, है ना। चलिए अब अमीनो एसिड कितना है, हम लोग लिखे अमीनो एसिड 300+ है ना, ऐसे लिख दिए। अब ऐसे फ्लो चार्ट बनाइए, लिखिए स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, अब इसका हिंदी हमको नहीं पता है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड मतलब हिंदी में क्या इसको यही बोलते हैं, बुक्स में हमको नहीं मिला, वहाँ स्टैंडर्ड ही लिखा हुआ था, ठीक है, इंग्लिश में ही लिखा हुआ था हिंदी करके, स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। क्या इसका क्या मतलब होता है, नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, इसका क्या मतलब हो गया कि इसका कुछ स्टैंडर्ड है, वो बेचारा का कोई स्टैंडर्ड नहीं। ऐसे अमीनो एसिड जो प्रोटीन निर्माण में कोशिका में मदद करते हैं उसको स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहते हैं, ठीक है। दोज अमीनो एसिड, अमीनो एसिड को हम शॉर्ट में ऐसा लिख रहे हैं, एग्जाम में प्लीज ऐसे मत लिखिएगा, सब लोग देख रहे हैं,
ये सिर्फ हम यूज करेंगे, आप लोग नहीं यूज करेंगे, ठीक है। इसका मतलब है अमीनो एसिड, ठीक है। एग्जाम में मत यूज करिएगा, एग्जामिनर विल गो मैड, ठीक है। दोज अमीनो एसिड विच पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस। भाई ये तुमको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ना है आपको, तो हमको आपको बताना पड़ रहा है डिटेल, है ना। दोज अमीनो एसिड विच पार्टिसिपेट in protein synthesis are called standard amino acid। वो अमीनो एसिड, वो अमीनो अम्ल जो प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं उसे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहते हैं। दोज अमीनो एसिड विच पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस आर कॉल्ड स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, ठीक है। उसमें क्या लिख देंगे, लिख दो, जो प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं लेते हैं उसको नॉन स्टैंडर्ड कहते हैं। लिखिए, दोज अमीनो एसिड विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस आर कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। लिख लेंगे। ये भी आप लोग शॉर्ट नोट्स लिख रहे हैं, घर जाके इसको फैलाइएगा अपनी भाषा में और चेक कराइएगा, ठीक है। हो गया। अब देखिए स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कितने हैं, यही हैं 20 प्लस 2 22 हैं, लेकिन 2 ऐसे क्यों लिख रहे हैं अलग से। 21वां कौन सा है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 21वां अमीनो एसिड जो रिसेंटली खोजा गया, रिसेंटली मतलब 30-40 साल हो गया, ठीक है, तो उसका नाम है सेलेनोसिस्टीन। और दूसरा है जो 22वां खोजा गया उसका नाम है पाइरोलाइसिन। लिख सकते हैं ऐसे, यहीं पे लिख लीजिए। 21वां 21st का नाम है सेलेनोसिस्टीन। अब कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको बायो में ये सब ये नाम याद करना होगा। एंड पाइरोलाइसिन, और हाँ पाइरोलाइसिन। अब इसको आप उल्टा मत लिख दीजिएगा कि ये 21वां पाइरोलाइसिन है और ये 22वां, ये एग्जैक्ट ऐसे ही पूछता है, ये पूछने का चांस है। जेपीएससी अपना स्तर बढ़ाते जा रहा है और ये बहुत कॉमन चीज है, ठीक है। दिख रहा है यहां से, नंदन दिक्कत हो रहा है, आ जाओ आगे आ जाओ, ठीक है, बैक बेंचर, ठीक है, समझ गए। तो जब 20 यहाँ 20-22 निकाल दिया तो कितना बचा वहां, तभी 300 प्लस है, 300 प्लस है, तभी लगभग 300 उधर बचा है कि नहीं। तो उसका क्या काम है, और ये कैसे बनता है, ये तो चलो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, हम लोग देखेंगे वहां पे ये कैसे। जो आप उसके बाद देखिए आपका सिलेबस में दिया है जीन एक्सप्रेशन, दिया हुआ है जीन एक्सप्रेशन, ट्रांसलेशन के बाद जीन एक्सप्रेशन कुछ लिखा हुआ है। क्या होता है, यही 20-22 अमीनो एसिड बाद में इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन जानते हैं ना, क्या होता है मॉडिफिकेशन का मतलब, बदलाव। जैसे आपको एक बाइक मिला, आप उसको मॉडिफाई करा लिए मार्केट में, उसमें कुछ पैसे से जोड़ लिए, कुछ नया चक्का लगा दिए, डिक्की चिपका लिए, ठीक है। तो उसी तरह जब इसी 20-22 में शरीर के थ्रू मॉडिफिकेशन होता है तो जाके बनता है नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। और इसमें से कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर का काम करते हैं। कैसा काम करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब तंत्र तंत्रिका में सिग्नलिंग का काम करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। ये भी पढ़ना है आपको सिलेबस में, पिट्यूटरी में पढ़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखिएगा, इसको छोड़ दीजिए, इतना लिखे ना। अब एक और नीचे जगह होगा तो ये लिख लिए, फिर से ये चार्ट बना लीजिए, हम एक बार चार्ट बना ही देते हैं। अब ये जो 20-22 आप देखें ना, इसमें फिर विभाजन है, इसमें भी 2 बातें हो सकती है ना। क्या भाई, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल,
समझे? एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। आपको पता है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में आप लोग क्या क्या लिखे होंगे? अगर जो व्यक्ति इसमें नाम दे देता उसका क्या होता है? उसको ज्यादा मार्क्स मिलता? 22 है, देखो 350 अमीनो एसिड है, उसमें से 20-22 स्टैंडर्ड है कि 20 का नाम नहीं याद कर लोगे? जो इस 20 का नाम याद कर लिया वो दिग्गज। कर सकता है कोई? करना है? अभी करवा दें ट्रिक बता के? हाँ, करोगे कि छोड़ दें यहीं पे? बता दें? पक्का? चलो ये लिख लिए एसेंशियल नॉन एसेंशियल। चलो एक और चीज बताते हैं इसी में एक और चीज होता है, सेमी एसेंशियल। नाम सुने हो? ये कोई अगर क्लोजिंग लाइन में लिख दे कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के अलावा कुछ अमीनो एसिड को सेमी एसेंशियल भी बोलते हैं, क्योंकि शरीर में इसका निर्माण। अच्छा, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में अंतर क्या है? एसेंशियल जरूरी है जो, तो जरूरी क्यों है? हाँ हाँ, हम लोग, और जो ऑलरेडी शरीर में बन रहा है, मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर। नॉन एसेंशियल है क्योंकि जरूरी नहीं, क्योंकि शरीर अपने आप बना लेता है। शरीर अपने आप बना लेता है। हम लोग का लीवर जो है ना, उसका यही काम है, अमीनो एसिड वही बनाता है। लीवर कैसे बनाता है पूरा पीजी में पढ़ना होता है, अभी छोड़ दो। इतना जान लो, लीवर में निर्माण होता है प्रोटीन्स का, ये अमीनो एसिड का निर्माण। अब प्रोटीन्स का निर्माण हर एक कोशिका में होता है, ठीक है? यहाँ हम लोग अमीनो एसिड पढ़ रहे हैं। तो नॉन एसेंशियल जो शरीर बना लेती है, एसेंशियल जो शरीर नहीं बना पाती, जो हमको खुराक से लेना पड़ता है, डाइट से लेना पड़ता है। और हम चैलेंज करते हैं कोई एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं लेता है। अगर एसेंशियल अमीनो एसिड, अब बोलेंगे ठीक है शरीर कैसे बनाता है? एसेंशियल खाओगे ना तो यही जाके ये वाला बनाता है, तो खाइबे नहीं करोगे तो कहां से होगा? बात तो वही हो गया, है ना? और ये एसेंशियल जो होता है, इसमें कितने हैं अमीनो एसिड? कोई बताएगा? 9 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो एसेंशियल हैं। 9 का नाम लिखवा दें? अरे यार, हाँ लिखवा दें? 9 ही है, चलो 22 भी सिखा देंगे। चलो इसके लिए ट्रिक बताते हैं। पीटी निकाल लिए हो ना, तो पीटी मिल, देखो पीटी मिल टीवी लेना है। पीटी निकलेगा तो टीवी लेंगे ना, तो पीटी मिल टीवी लेना है, ठीक है? अब सिखाते हैं। पीसी लिख लो, खाली पहला वर्ड, ठीक है? पीटी मिल टीवी लेना है, क्या हो गया? एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक? पहले हम बाकी प्रोटीन से, आप बाकी अमीनो एसिड से आपको मिला देते हैं, फिर उसमें हम लोग इसको छांटेंगे। समझ गए हैं? इस सेमी एसेंशियल क्या है भाई? बॉडी बना लेती है, लेकिन ना इतना स्लो बनाती है ना, तब तक में आप निकल जाएंगे। तो कब जरूरत होता है इसका? जैसे ट्रॉमा जब आपको लगता है या इंजरी होती है, तो ये सब प्रोटीन्स तो मिल जाएगा। आप खाना खा रहे, बोलते हैं ना दाल पियो, खिचड़ी दिया जाता है, तो एसेंशियल तो बना लिया। नॉन एसेंशियल आप ये दाल वाल पी के ये कर लिए। सेमी एसेंशियल उस शरीर में इतना स्लो बनेगा ना, तब तक में आप शायद निकल लेंगे, तो इसलिए बोला तो बाहर से खा लो। तो सेमी एसेंशियल धीरे धीरे छोड़ता है शरीर। इसमें 2 ही आते हैं, हिस्टीडीन और आर्जिनिन। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ। चलो बाकी अमीनो एसिड से मिलवा देते हैं। 22 है, एक बार देख लो कितना रिटेन कर सकते हो, ठीक है? हो गया इतना? चलो बताते इसका, ये बताए ही नहीं आप तो। अगर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में या प्रोटीन्स में देखो, अमीनो एसिड आ चुका है,
प्रोटीन्स पूछ सकता है, या अमीनो एसिड से क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे अबंडेंट अमीनो एसिड कौन सा है, ठीक है, या शरीर में कौन सा पाया जाता है ज़्यादा, इस तरह से बहुत सारा चीज़ पूछ सकता है। का कोई जवाब नहीं है, कोई इतना खोजा नहीं है अभी तक अमीनो एसिड में, लेकिन प्रोटीन खोज लिया लोग, ठीक है। चलो प्रोटीन से मुलाकात कराते हैं, सॉरी अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड 300 नहीं, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड से। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड हेडिंग दे दीजिए, इसको विभाजन के साथ याद करिए, बड़ा अच्छा रहेगा। जानते हैं ना पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड? अच्छा, पानी पोलर है नॉन पोलर है? पोलर क्या होता है कि हम लोग का सोसाइटी आज पोलराइज्ड हो गया है, मतलब दो गुट में बट गया है, एक उसके सहमति में, एक असहमति में। तो कोई भी चीज जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा वो पोलर कंपाउंड, समझे? मतलब इस टाइप से पोलर, वैसे नहीं समझिए, बता रहे हैं। इसमें और एक और लेयर है। पोलर में क्या होता है, जो सॉल्वेंट्स, पोलर सॉल्वेंट्स में जो भी कंपाउंड डिसॉल्व हो सकते हैं, तो पोलर, ठीक है, ये भी होता है। तो अभी उसको भूल जाइए, बस जान जाइए दो चीज होता है, पोलर नॉन पोलर, ठीक है। वो याद नहीं करना है आपको, याद मतलब सिर्फ अमीनो एसिड दिखाने के लिए आपको बता रहे हैं। नॉन पोलर अमीनो एसिड, और दूसरा है हम जैसे याद किए हैं उसको, इसको इग्नोर मारिए, बस आप करिए ये काम, पोलर अमीनो एसिड, ठीक है। नॉन पोलर में एलिफैटिक और एरोमेटिक, ये याद नहीं रहेगा आप लोग को, हम जानते हैं। सब सिर्फ इतना लिख लीजिएगा, एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें से बहुत अच्छी सुगंध आती है और उसमें रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हम आपको दिखा सकते हैं वो सारी चीज़ें, पहले आप देखिए यहाँ पे हम कैसे याद किए थे, हम वो दिखा दे रहे हैं। 2200 का नाम। अब पोलर में दो चीज हो सकता है, दो बातें हो सकती हैं, अनचार्ज्ड और या तो चार्ज्ड। अगर अनचार्ज हुई थी तो सब ठीक है, लेकिन चार्ज हुई तो फिर दो बातें हो सकती हैं, या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा। पार नहीं ना हो रहा है जी, पढ़ना ही है, अब क्या करोगे, एसेंशियल नॉन एसेंशियल पूछा है तो ये तो जानना होगा। देखिए ये बेसिक खाका है, पोलर, हाँ एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है। देखो एलिफेटिक हम कैसे याद किए थे, लिख लिए, ये खाका याद रखिए बस, है ना। केमिस्ट्री नहीं भी आता तो छोड़ो, यही ऐसे ही छाप लो, रट लो इसको, ठीक है। एग्जामिनर भी सोचेगा ये क्या हो गया। एलिफेटिक के लिए हम क्या किए थे, गैप, मतलब इतना पढ़ाई, इतना क्लासेस और आप लोग को गैप मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो गैप मिल वी, गैप चाहिए ना, जी से क्या हो गया, ग्लाइसिन, एलेनिन, प्रोलीन, मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, एलेनिन। हम फोटो भेजें ग्रुप में, एलेनिन, ALANINE, एलेनिन, एलेनिन, ये कल फोटो दिखा देंगे आपको या भेज देंगे ग्रुप में। प्रोलीन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, वैलिन, ठीक है। घबरा गए, हो जाएगा। क्या चीज है, एल से ल्यूसिन, LUCINE, LEUCINE, ल्यूसिन, ठीक है। एरोमेटिक बहुत आसान है, PTT,
फिनाइल एलेनिन, टाइरोसिन, ट्रिप्टोफैन। बहुत ज्यादा हो गया क्या? ज्यादा हो गया, पार हो रहा है? थामो। हाँ, मिथियोनिन। रुको, हम फोटो भेज रहे हैं तुम लोग को, और सब लोग उसका स्ट्रक्चर देखना। एक बार खाली देखोगे समझ में आ जाएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सब लोग अपना अपना फोन निकालिए। घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, या छोड़ दें? दिक्कत हो रहा है, छोड़ दें? हाँ, बता दें? बता ही दीजिए। अच्छा, देखो ये फोटो मिलेगा, गूगल में लिखो अमीनो एसिड लेहनिंजर, LEH। गूगल में लिखो सब लोग अमीनो एसिड लेहनिंजर, लेहनिंजर। गूगल मारो, इमेजेस में जाओ, लेहनिंजर। इसीलिए हम स्लाइड्स ले आएंगे वैसे कल, ठीक है? अभी कॉन्सेप्ट समझ लो। इमेजेस में जाओ, मिला? ऐसा वाला फोटो मिल रहा है सबको? मिल रहा है? बस यही है 20 अमीनो एसिड। अभी स्ट्रक्चर मत याद करने लगना, ठीक है? एक बार सब लोग देखो, उसमें नाम दिया हुआ है, ऊपर में देखिए लिखा होगा नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप्स, लिखा हुआ है ना? जो आर ग्रुप है ना, बाकी 3 जगह तो कांस्टेंट हम लोग देखे थे। आर ग्रुप का नेचर क्या है उसके बेसिस पे डिवीजन किया हुआ है, ठीक है? हाँ, यही वाला पूरा नहीं, बड़ा वाला खोलो, पूरा बॉक्स दिया हुआ होगा, देखो ये वाला, पांचों चारों, ये तो सिर्फ एक ही खोले हो, नॉन पोलर। पीछे जाओ, और पीछे, और पीछे। हाँ, ये वाला, ठीक है? मिल गया पहला वाला डायग्राम। इमेजेस में जाइए। अरे अमेजोन मत खोलो भाई, बाद में शॉपिंग करना। इमेज, हाँ मिला? मिल गया ना? तो अब वहां से नाम लिख लीजिएगा। मिल गया ना? वेरी गुड। इमेजेस में जाओ। अरे ये पूरा नहीं लिखना था, लिखो अमीनो एसिड लेनिंजर। मदन से मदद ले लेना, ठीक है? वहां पे नाम दिया हुआ है, नाम को लिखिए उसी से देख के। एरोमेटिक में क्या लिखा हुआ है? फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन और टाइरोसिन लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। फिनाइल एलेनिन मिला तुम लोग को? किसको किसको मिल गया? चलो देख लेते हैं किसको मिला। डॉली तुमको? हाँ मिल गया ना? देखो यहाँ लिखा हुआ है एलिफेटिक आर ग्रुप। कौन कौन सा देखो मिला? ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन। लिख लो देख के। आप लोग को मिल गया? आपको मिला? हाँ वेरी गुड। आपको नहीं मिला? मिल गया ना? ये वाला, हाँ ये वाला ग्रुप की बात कर रहे हैं, पहला ग्रुप, ठीक है? हाँ यही वाला। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? एलिफेटिक आर ग्रुप देख रहे हैं ना? ये देखिए ग्लाइसिन GAP, GA, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, GAP, ये गलत खोले हो। प्रोलीन भी एक छुटा हुआ है, क्योंकि हम ये भेज दे रहे हैं, सबको दिक्कत हो रहा है। आनंद सर आपको भेजे हैं, उसको ग्रुप में भेजिए तो।
हाँ ये वाला सही है, जो भेजे उसी को भेजिए। ग्रुप में देखिए सब लोग। ठीक है, अब देखिए हर एक स्ट्रक्चर में पिंक से शेडिंग किया हुआ, आप देख रहे हैं ग्रुप में, देख रहे हैं सब लोग को मिल गया ग्रुप में? ग्रुप में सीधे देखिए, मिला? मिला? पीछे मिला सबको? मिला आपको मैडम? मिल गया? डाउनलोड हो रहा है। अब उसमें नाम दिया हुआ है, तो एरोमेटिक में देखिए क्या नाम दिया हुआ है, पीटीटी खाली लिख लीजिएगा, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा इसमें डिजीज छुपा हुआ है, 2 डिजीज है आपको हम बताएंगे, अगर इसमें से डिजीज पे आएंगे तब बताएंगे, अभी छोड़ देते हैं। अनचार्ज, देखिए अनचार्ज। अच्छा बताइए कैग क्या होता है? कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जानते हैं ना, क्या करता है? हाँ, हम लोग का बजट को ऑडिट करता है वही व्यक्ति। तो वो कैसा होना चाहिए? ऐसे देखो, अनचार्ज होना चाहिए, है ना। और अभी तक बहुत कम ट्राइबल ग्रुप से, एसटी पॉपुलेशन से कोई कैग बना है। लास्ट कैग जो थे वो कहाँ से थे? लास्ट या अभी भी होंगे, देख लेना, चेक कर लेना। ओडिशा से जीसी बास्की मुर्मू, मुर्मू, हाँ गणेश चंद्र मुर्मू, बास्की गलती से निकल गया, ठीक है, मुर्मू है। कैग अभी भी है ना, अभी भी कैग वही है। तो क्या है हमारे कैग, कौन है? तो एसटी कैग। अब देखो याद हो जाएगा, अनचार्ज होने चाहिए। अरे याद करने के लिए अब हमको और कुछ मिला नहीं, अब देखो इसको हम ऐसे ही याद किए थे। एस से क्या हो गया? सीरीन। टी से क्या हो गया? थ्रियोनिन। सी से क्या हो जाएगा? सिस्टीन। ए से क्या होगा? एस्पैराजीन और ग्लूटामीन। आज जाके रट्टा मार जाओ, एग्जाम तुमको निकालना है, स्ट्रक्चर मत रटना, पहले ही बता दे रहे हैं, ठीक है। हम आपको निमोनिक्स सिखा रहे हैं। निमोनिक्स क्या होता है? मतलब कुछ ऐसे ही कोड वर्ड होता है फनी सा, उसको याद कर लीजिए, जैसे वही पीटी गैप मिल भी है ना, पीटीटी एसटी कैट। अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड, पॉजिटिव है मतलब बेसिक है। लाइफ का बेसिक फंडा क्या है? मतलब एसिड बेस जानते हैं ना, तो पॉजिटिव चार्ज है मतलब बेसिक नेचर का है। तो लाइफ का बेसिक फंडा है पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहोगे तो हल निकलेगा, HL हल, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। मिला? याद हो जाएगा? अब कोशिश करना है। अरे तुम लोग को बता रहे हैं, नहीं याद रहेगा तो कोई बात नहीं, हम इसमें सब एसेंशियल और नॉन एसेंशियल छाटेंगे, ठीक है। और नेगेटिवली चार्ज मतलब एसिड, जिंदगी में एसिड घुल जाएगा कब? अगर आप सोना चांदी के पीछे भागेंगे। तो सोना चांदी, चांदी का क्या होता है फॉर्मूला? Ag, ठीक है, स्पार्टेट और ग्लूटामेट। नेगेटिवली चार्ज है, बेसिक होता है, ठीक है। यही हम कोड हम ऐसे ही याद किए, आपको करना है तो कर सकते हैं, आपने बोला तब हम बता रहे हैं, ठीक है ना। चलो अब इसमें छाटते हैं, हमारा वो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल छाटते हैं। 20-22 को याद कर लोगे तो एसेंशियल नॉन एसेंशियल भी लिख दोगे, है कि नहीं। तो एसेंशियल नॉन एसेंशियल में कौन था? हल, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। नहीं है उसमें, गलत दिया है क्या? हल तो है, पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन। हाँ आगे पीछे रहे हम उसको अपने हिसाब से बनाए थे मदन, हाँ ठीक है। अब एक चीज देखिए इसमें, ये जो आप देख रहे हैं सब पिंक पिंक जो किया हुआ वो क्या है? आर ग्रुप है, उसको हम लोग सिंपली आर से दर्शाए थे, लेकिन जिसमें जिसमें ये बदला उसका नया नाम हो गया। बाकी जो कांस्टेंट रहा स्केलेटन तो उसको हम लोग कांस्टेंट बोले, आर ग्रुप चेंज हुआ तो उस अमीनो एसिड का नाम बदला। अब आगे और साइंटिस्ट ये आर और खोजेंगे, 21वां 22वां मिल गया, क्या पता 23वां 24वां कोई खोज दे, उससे पहले जेपी से निकाल लो, ठीक है चलो अब हम लोग इसमें से एसेंशियल और नॉन एसेंशियल छाटेंगे। देखो बाबू लोग यहाँ देखो,
कहाँ से मिल रहा है? मिल जो था पीटी के लिए कहाँ से था? देखो मिल, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एसेंशियल है, खाना से नहीं मिलेगा, नहीं सॉरी, अब शरीर नहीं बनाएगा, खाना से ही मिलेगा, बढ़िया से खाओ खाना। और टीवी का जो वी था वैलिन, यहाँ पे हो गया, ठीक है। क्या बताया था वहां पे? पीटी, मिल, टीवी लेना है ना। तो इसमें हो गया मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, यहाँ लिख लीजिएगा, वहां जो आगे में लिखे थे पीटी मिल भी जहाँ लिखे हैं वहां पे एक्सपैंड कर लीजिए, मिल को मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, और टीवी में वी को वैलिन। टी कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ट्रिप्टोफैन वाला, ये वाला ट्रिप्टोफैन, टाइरोसिन नहीं, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन भी बाहर से खाने की आवश्यकता पड़ती है और टाइरोसिन शरीर बना लेता है। लिख लीजिए, क्रॉस चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं ना हो गया। हाँ सही, ठीक है। चलो यहाँ पे हो गया मिल, वी हो गया, टीवी, टीवी मिल गया आपको, पीटी निकालना है ना, तो पीटी में प्रोलीन होगा, नहीं नहीं रुक जाइए, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, हाँ ठीक है। पीटी मिल गया आपको, पीटी मिल, टीवी, एक और टी छूटा हुआ है ना, ये रहा थ्रियोनिन, ठीक है। पीटी मिल, टीवी हो गया, लेना है, एल से हो जाएगा आपका ये लाइसिन और एस से हो जाएगा हिस्टिडीन, सॉरी लाइसिन ही होगा ना, हाँ ठीक है, समझ गए। पीटी निकल गया, टीवी ले लिए, समझे? समझ में आया नहीं है? ट्रिप्टोफैन, हाँ तो लिख सकते हैं, कैसे भी लीजिए, दो टी है ना, एक को थ्रियोनिन कर दिया, तो हम अपने से कोड बनाए हैं, अमीनो एसिड को रटने का तरीका आपको बताएं, आपको जो लिखना लिखिए, एक थ्रियोनिन होगा और एक ट्रिप्टोफैन होगा। नंदन दिक्कत हो रहा है, समझ में आ रहा है? पूछ लेना, फिर से बता दे रहे हैं, मिला लीजिए। एसेंशियल में कौन कौन सा है फिर से सुन लीजिए, सब लोग ध्यान दीजिए। मिथियोन, पीटी से शुरू करते हैं, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन, वी से वैलिन, फिर ल्यूसिन और एच से हिस्टिडीन। हो गया? जो इन 9 अमीनो एसिड का नाम लिख दिया होगा एसेंशियल नॉन एसेंशियल में, तो बोलो उसको मार्क्स नहीं मिल रहा होगा ज्यादा। मिथियोनिन, थ्रियोनिन, लाइसिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन, हिस्टिडीन। हो गया कि गलत है? ठीक है ना, मिला लिए? सुनिए क्या करेंगे हम, आपको जो आज पढ़ाया है अगले दिन उसका क्रक्स स्लाइड लेते आएंगे, 5 मिनट वो दिखाएंगे और उसके बाद फिर अगला वाला शुरू करेंगे। आज ये खत्म करना है। हो गया अमीनो एसिड? पूछिए मदन, क्या बोल रहे थे? पीटी मिल भी, हाँ इसको लिखिए, इसी से देखिए, देखिए पी से लिखिए, ले लीजिए, ढूंढ के लिखिए, ठीक है, समझ गए? हुआ है, गड़बड़ हुआ है, कॉपी का हम अपना फोटो